नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में भारत के प्रमुख पद पर कौन कौन व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं नवंबर 2020 तक, उसकी जानकारी मिलेगी। फिर तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति सबको मालूम है, श्री रामनाथ कोविंद सर है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। फिर हम आते हैं प्रमुख न्यायाधीश आते हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे। फिर भारत के महान्यायवादी यानी एंटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। फिर आते हैं हम भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। और भारत के देश के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पीसी घोष है। सर्वोच्च सेनापति यानी राष्ट्रपति सर को बोलते हैं, जो भारत की तीनों सेना होती है उनका सेनापति राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद होते हैं। फिर अभी एक नया पद सर्जित किया गया है, जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेनाओं के बीच मध्यस्थता तय करेगा। इसके जो अध्यक्ष बने हैं पहले, वो बने हैं जनरल विपिन रावत सर। फिर आते हैं हम थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। फिर हम आते हैं नौसेना अध्यक्ष में आते हैं एडमिरल करमबीर सिंह। फिर हम आते हैं वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर है। फिर हम आते हैं सभापति राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, अतः एम वेंकैया नायडू। फिर हम आते हैं उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति, जो 14 सितंबर 2020 को दूसरी बार इस पद पर चयन किया गया है। उनका नाम है हरवंश नारायण सिंह। फिर हम आते हैं महासचिव राज्यसभा के देश दीपक वर्मा है। और नेता सत्तापक्ष राज्यसभा के हैं थावरचंद गहलोत। और नेता विपक्ष के हैं वो है गुलाम नबी आज़ाद। फिर हम आते हैं लोकसभा अध्यक्ष से ओम बिरला सर। फिर हम आते हैं महासचिव लोकसभा के स्नेहलता श्रीवास्तव, जो कि पहली महिला लोकसभा की महासचिव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं नेता सत्तापक्ष लोकसभा के नरेंद्र मोदी सर। ऑब्वियसली बात है, जो प्रधानमंत्री होता है वो नेता सत्तापक्ष होता है। उसके बाद हम आते हैं नेता कांग्रेस लोकसभा अधीर रंजन चौधरी है। फिर हम आते हैं भारत की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, तो इसके अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर आता है लेखा महानियंत्रक, वो है सोमा राय वर्मा। और फिर हम आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो है सुनील अरोड़ा सर है। फिर हम आते हैं निर्वाचन आयुक्त सुनील चंद्र और राजीव कुमार। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो है अजीत डोभाल सर। फिर हम आते हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो है दत्ता पटसलगी। इसके बाद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन है। फिर हम आते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम सर। फिर हम आते हैं प्रमुख सलाहकार, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके प्रमुख सलाहकार कौन है, वो है PK मिश्रा सर हैं। फिर हम आते हैं प्रमुख सलाहकार और दो सलाहकार और है, जिनका नाम अमरजीत सिन्हा और भास्कर कुल्ला हैं। फिर हम आते हैं प्रधानमंत्री के निजी सचिव, जो अभी बनाए हैं वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के हैं वो है PK मिश्रा सर। फिर हम आते हैं संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार यानी PMEAC के, वो है सुमित्रा मिश्रा। और कैबिनेट सचिव है वो है राजीव गौबा सर। और विदेश सचिव जो है वो हर्षवर्धन श्रृंखला है। और विदेश मंत्री है वो है जयशंकर प्रसाद। फिर हम आते हैं वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे सर। फिर और वित्त सेवा सचिव है देवाशीष पांडा सर। फिर रक्षा सचिव जो है वो है अजय कुमार। गृह सचिव है वो है अजय कुमार भल्ला सर। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, रक्षा सचिव जब भी पूछे तो वो अजय कुमार है, और गृह सचिव है वो भी अजय कुमार भल्ला है, यानी दो अलग अलग व्यक्ति लेकिन नाम सेम है। उनका अजय कुमार है और इनका अजय कुमार भल्ला है। फिर आते हैं हम विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के, वह है VS कोमुट सर। फिर मुख्य सतर्कता आयोग के अध्यक्ष वो है अजय कोठारी सर। और इनके दो मेंबर है शरद कुमार और सुरेश N पटेल। फिर हम आते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के महानिदेशक कौन है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लन सर है। फिर हम आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के जो अध्यक्ष है वो विमन जुल्का सर है। फिर हम आते हैं महानिदेशक राष्ट्रीय एजेंसी NIA के महानिदेशक जो हैं वो है योगेश चंद्र मोदी।
और रिसर्च एंड एनालिसिस यानी रो के जो निदेशक है वो है सामंत गोयल सर। फिर हम आते हैं सीबीआई के निदेशक है ऋषि कुमार शुक्ला। और आईबी के जो निदेशक है वो है अरविंद कुमार सर। इसके बाद हम आते हैं प्रवर्तन निर्देशालय के अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा। फिर हम आते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके जो महानिदेशक है वो राकेश अस्थाना सर है, जिनको अभी अभी बनाया गया है। फिर उसके बाद आते हैं बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन, जो बॉर्डर पे सड़क बनाती है, उसके जो महानिदेशक है वो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। फिर आता है एसएसबी यानी जो सशस्त्र सीमा बल होती है, उसके जो अध्यक्ष है वो है कुमार राजेश चंद्र है। फिर आते हैं बीएसएफ जो है, इसके जो अध्यक्ष है वो महानिदेशक है वो राकेश अस्थाना है। और नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग दोनों के एक ही व्यक्ति जो हैं राकेश अस्थाना सर। फिर हम आते हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक वो है डॉक्टर एपी माहेश्वरी। फिर हम आते हैं आईटीबीपी जो इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस है, इसके महानिदेशक है वो है सुरजीत सिंह देसवाल है। फिर हम आते हैं एनसीसी के जो निदेशक हैं महानिदेशक वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सर। फिर हम आते हैं आईसीजी यानी भारतीय तट रक्षक बल के जो महानिदेशक है वो के नटराजन सर है। फिर हम आते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के जो अध्यक्ष है महानिदेशक है वो है राजेश रंजन सिंह। फिर हम आते हैं एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो है वो है अनूप कुमार सिन्हा। और फिर हम आते हैं एसपीजी यानी एसपीजी के जो है निदेशक वो है अरुण कुमार सिन्हा। फिर हम आते हैं एनडीआरएफ जो आपदा प्रबंधन में काम वो सुरक्षा प्रदान करती है, सहायता करती है, उसके जो प्रधान है वो है एसएन प्रधान सर, डायरेक्ट निदेशक या उसको डायरेक्ट लिंक करके एसएन प्रधान सर है। फिर हम आते हैं अग्नि सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के जो महानिदेशक है वो है जावेद अख्तर सर। फिर हम आते हैं आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक है वह अरुण कुमार है, जो कि एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं असम राइफल्स के जो महानिदेशक है वह है लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान सर है। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उसके निदेशक है अतुल कर्णवाली है। और जो नारकोटिक्स विभाग जो ऊपर क्वेश्चन आ गया वो वापस आ गया है यानी राकेश अस्थाना है। और ये एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसमें जो है इस जो महानिदेशक पद पर पहली महिला जो नियुक्त हुई है वह है उषा पांडे, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आते हैं अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री सर होते हैं, प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी सर हैं। फिर आते हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। और जो इसके सीईओ है वो अमिताभ कांत है। और जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। उसके बाद हम आते हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के जो अध्यक्ष है वो ब्रज राज शर्मा है। फिर हम आते हैं 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वो बलवीर सिंह चौहान है। फिर हम आते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के जो अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर चंद्र शर्मा। और एनएमसी के पहले अध्यक्ष राष्ट्रीय और चिकित्सा आयोग जो 25 सितंबर 2020 से नया पद सृजित किया गया है। फिर हम आते हैं अध्यक्ष जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसके जो अध्यक्ष है वो है भगवान साहनी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण वो है प्रियांक कानगो। फिर हम आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के है जस्टिस आर के अग्रवाल। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के है सैयद गयूर उल हसन रिजवी सर हैं। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के हैं डॉक्टर राम शंकर कोठारी सर हैं। फिर हम आते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष है वो है नंद कुमार साई सर है। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट रेलवे पूछता है, इसका जो आंसर है वो है एचएल दत्तू सर। फिर हम आते हैं अध्यक्ष सातवां वेतन आयोग अभी जो लागू हुआ है उसके जो अध्यक्ष है वो है अशोक कुमार माथुर सर है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आते हैं हम द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के हैं वो है जस्टिस जेपी वेंकट रमना। फिर हम आते हैं अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के वो है एनके सिंह है। फिर हम आते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हैं वो अशोक कुमार गुप्ता है। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय सफाई आयोग मनोहर वालजी भाई जाला। फिर हम आते हैं केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष है वह नरेंद्र कुमार है। फिर केंद्रीय विद्युत विनिमय का पीके पुजारी है। फिर आते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि बॉम्बे में स्थित है, यह
ये जो है अजित कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष है। फिर हम आते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक है वो है सोमनाथ सोमनाथ सर है। फिर हम आते हैं डीआरडीओ के जो महानिदेशक है वो है जी सतीश रेड्डी। और परमाणु ऊर्जा आयोग जो है नील कमल कंठ व्यास है, ये जो है अध्यक्ष है। जो रेलवे के तरफ से इम्पोर्टेंट है ये चारों, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसरो, विक्रम साराभाई और डीआरडीओ, और जो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष निदेशक जो होते हैं और महानिदेशक जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रेलवे यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उठाएगा। तो ये जो लास्ट के जितने भी है ये इंपॉर्टेंट है। वापस से रिपीट कर देते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अजित कुमार मोहंती, इसरो के सिवन, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के एस सोमनाथ, और डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी, और परमाणु ऊर्जा आयोग के कमलेश नीलकंठ व्यास। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।